नमस्कार मित्रों, मैं एसके सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण विषय। फर्स्ट पेपर में 9 विषय होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा प्रबंधन। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा प्रबंधन के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस विषय को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो से देखकर आप अपनी बुक में नोट्स बना सकते हैं, नोटबुक में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक सैनिक स्कूल। देखो दोस्तों, सैनिक स्कूल इसका परिचय है कि भारत में प्रथम अवधारणा, यानी ये प्रश्न बनता है कि भारत में प्रथम अवधारणा सैनिक स्कूल की किसने दी और कब। अगर पूछा जाए तो सन 1961 में रक्षा मंत्री, तत्कालिक जो रक्षा मंत्री थे वीके कृष्णा मेनन द्वारा इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई। और इस सैनिक स्कूल का जो उद्देश्य रहा है वो नंबर 1, सेना के अधिकारी वर्ग के बीच क्षेत्रीय वर्ग संतुलन को सुधारना। यानी जो अधिकारी वर्ग थे सेना के, उन सभी के क्षेत्रीय जो वर्ग संतुलन उनको सुधारना था, ऊंचा उठाना था। और नंबर 2, छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए में प्रवेश हेतु तैयार करने के लिए सैनिक स्कूल बनाया गया। नंबर 3, विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाना। अब इसमें एक महत्वपूर्ण, ये उद्देश्य में तो नहीं है लेकिन मैंने लिखा गया है इसमें कि सन 2018 से पहले इसमें क्या था कि लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। सन 2018 से पहले अप्रैल 2018 से लड़कियों को इसमें प्रवेश देना शुरू हो गया। और सर्वप्रथम जिस सैनिक स्कूल में लड़कियों को प्रवेश दिया गया था वो अप्रैल 2018 से लखनऊ सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया गया। यहां से शुरुआत हो गई लड़कियों की भी सैनिक स्कूल में। इससे पहले लड़कियों को इसमें एडमिशन नहीं मिलता था। आइए अब देखते हैं भारत में सैनिक स्कूल का इतिहास। भारत में जो सैनिक स्कूल का इतिहास, यानी कहां से ये इसकी शुरुआत हुई, स्थापना कहां से हुई, ये देखा जाएगा। ये पूछा भी जाता है पेपर में। भारत का पहला सैनिक स्कूल 23 जून 1961 को सतारा जिले में, महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थापित किया गया। यानी देश का प्रथम जो सैनिक स्कूल था वो सतारा जिले में स्थापित किया गया, महाराष्ट्र राज्य के, और 1961 में। राजस्थान का जो प्रथम सैनिक स्कूल, जो भारत का दूसरा सैनिक स्कूल था, यानी सतारा के बाद में दूसरा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित किया गया। 7 अगस्त 1961 में इसकी स्थापना हुई। और राजस्थान के जो प्रथम सैनिक स्कूल था, जो भारत का दूसरा था, उसके जो प्रथम प्राचार्य थे वो ब्रिगेडियर संकटा मेनन थे। वर्तमान में स्कूल कुल 28 हैं। सैनिक स्कूल जो है कुल 28 इनकी संख्या है। तो लास्ट जो अंतिम 2 थे उनको मैंने लिख दिया है। 27वां सैनिक स्कूल वह राजस्थान का दूसरा, यानी चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान में दूसरा था, और भारत का 27वां सैनिक स्कूल था। दोरासर झुंझुनू में 13 दिसंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 2018 से संचालन शुरू कर दिया गया। 28वां सैनिक स्कूल, यानी अभी तक का अंतिम सैनिक स्कूल, क्योंकि टोटल संख्या है 28, तो 28वां सैनिक स्कूल अरुणाचल प्रदेश में 27 अगस्त 2018 को स्थापित किया गया। और जो स्थान अगर पूछा जाए तो पासीघाट मैंने नीचे लिख दिया है। और सैनिक स्कूल 28 के बाद में 2 प्रस्तावित सैनिक स्कूल हैं, वो हैं संबलपुर उड़ीसा और सागर मध्य प्रदेश, यानी एमपी और उड़ीसा में 2 प्रस्तावित हैं। अब देखते हैं सैनिक स्कूल के प्रवेश में जो आरक्षण प्राप्त है उन सीटों को। आरक्षण की स्थिति यह है कि 67% सीटें उसी राज्य के बच्चों हेतु, यानी जिस राज्य में सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है उस राज्यों के लिए 67% सीटें उपलब्ध होगी। और
अन्य राज्यों के लिए 33% यानी 33% सीटें अन्य राज्यों के लिए उस स्कूल में आरक्षित होंगी। इन 100 सीटों में से ही 25% सीटें रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होगी और 15% सीटें एससी कोटे के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए और 7.5% सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगी। प्रबंधन एवं नियंत्रण, इसका जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल का प्रबंधन और नियंत्रण 2 स्तरीय होता है। ये कई बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सैनिक स्कूल का जो प्रबंधन एवं नियंत्रण है वो द्विस्तरीय होता है। दोस्तों, नंबर 1 सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा, एक जो प्रबंधन और नियंत्रण करता है वो सैनिक स्कूल की सोसाइटी द्वारा, और दूसरा होता है स्कूल स्तर पर। यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया है एनडीए का जो ये ध्येय वाक्य लिखा हुआ है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। अगर पूछा जाए एनडीए का ध्येय वाक्य है सेवा परमो धर्म। तो आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत एक नियामक बोर्ड, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी इसका प्रबंधन जो नियंत्रण करती है द्विस्तरीय मैंने बताया। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत एक नियामक बोर्ड यानी बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट का गठन किया जाता है, जिसके पदेन अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में जो रक्षा मंत्री होगा उस समय में वही उसका जो है पदेन अध्यक्ष होगा इस नियामक बोर्ड का। वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह है, आपको पता है। सैनिक स्कूलों का वित्त पोषण, सैनिक स्कूलों का जो वित्त पोषण, इसमें जो कुछ वित्त का जो पोषण किया जाता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। संचालन, देखो इसका संचालन रक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय इसका हेड ऑफ होता है तथा दूसरा राज्य सरकार, दोनों के द्वारा किया जाता है। शिक्षण शुल्क जो है 3:1 में दिया जाता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा 3 और 1 जो है राज्य सरकार द्वारा, यानी 75% वहन करता है रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार और 25% वित्त का जो वहन करता है वो राज्य सरकार करती है। अर्थात केंद्र प्लस राज्य सरकार यानी 75% प्लस 25% अभिभावक। ठीक है, देखो अर्थात इसका मतलब है केंद्र प्लस राज्य 75% प्लस 25% अभिभावक वहन करता है। दोस्तों इसमें दोनों का ही अनुपात 75% है और 25% इसके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक वहन करते हैं। देखो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया, सैनिक स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया के लिए क्या करना होता है। इसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाता है। उसके लिए अपनी योग्यता जो है वो होनी चाहिए। अगर कक्षा 6 में प्रवेश लेना है तो कक्षा 5वीं में सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम से, सीबीएसई बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण हो 5वीं कक्षा, तथा उसकी आयु वर्ष के 1 जुलाई को 10 से 12 वर्ष होने चाहिए और उसको एक प्रवेश परीक्षा भी पास करनी होगी। सीधा सा है कि सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजी माध्यम से 5वीं कक्षा पास हो और दूसरा उसकी 1 जुलाई को उम्र 10 से 12 वर्ष हो तथा उसको एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी जिसमें वो पास हो। नंबर 2, अगर उसको कक्षा 9 में प्रवेश करना है तो कक्षा 8 में सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण हो, आयु 13 से 14 वर्ष, 1 जुलाई को एक प्रवेश परीक्षा सेम वही है पीछे वाली क्लास के लिए। और सैनिक स्कूल का अगर ध्येय वाक्य पूछा जाए तो वैसे तो ये अभी का है, पुराना है, राष्ट्रीय समर्पणम पुराना है जिसको बदल दिया गया है। अब ये बुद्धिमत्ता, पराक्रम, देशभक्ति इसका ध्येय वाक्य है। अब आगे देखते हैं। ये विशेष मैंने इसलिए, अगर नाम भी पूछा जाए सैनिक स्कूल का, किस सैनिक स्कूल में सर्वप्रथम किस दिनांक को किस सैनिक स्कूल में या किस स्थान पे, वो सब मैंने लिख दिया है कि लड़कियों को प्रवेश प्रारंभ हुआ। तो विशेष में मैंने लिखा है सर्वप्रथम 22 अप्रैल 2018 को
कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ में लड़कियों को प्रवेश दिया गया, सर्वप्रथम पूछा जाए तो। और इसके बाद सैनिक स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा वो कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट कर्नल अथवा इसके समकक्ष पद का होगा। प्रधानाध्यापक जो होगा वो मेजर अथवा इसके समकक्ष पद का होगा। रजिस्ट्रार जो होगा वो मेजर अथवा कैप्टन या इसके समकक्ष पद का होगा। तो दोस्तों आज हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया है शिक्षा प्रबंधन का। अब कल मैं लेकर आऊंगा आपके लिए दूसरा टॉपिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसे RMS कहते हैं। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप इससे नोट्स भी बनाते रहें और मेरे वीडियो का लाभ उठाते रहें। आगे भी परीक्षा होनी तो तय है फर्स्ट ग्रेड की। धन्यवाद दोस्तों।